उपचार की दृष्टि से महाव्रत। उपचार शब्द का अर्थ हमने आपको बतलाया, जो वास्तविकता में है तो नहीं लेकिन कहने में आए वो कहलाता है उपचार। उस उपचार से महाव्रतपना है, वास्तविक महाव्रतपना नहीं है। कैसे कहते हैं? 71 नंबर श्लोक। प्रत्याख्यान तनुत्वात् मंदतरास मंदतरास चरण मोह परिणामः सत्वेन दुरवधारा महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते। पुनः देखें। प्रत्याख्यान तनुत्वात् मंदतरास चरण मोह परिणामः सत्वेन दुरवधारा महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते। प्रत्याख्यान तनुत्वात् मंदतराश्चरण मोह परिणामः सत्वेन दुरवधारा महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते। प्रत्याख्यान तनुत्वात्, प्रत्याख्यानावरण मोहिनी कर्म के अंतर्गत जो कषाय बतलाई है वह 4 प्रकार की है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन। अनंतानुबंधी जो सम्यक्त का घात करती है, अप्रत्याख्यानावरण जो एक देश चारित्र्य का घात करती है, और एक प्रत्याख्यानावरण जो सकल चारित्र्य सकल संयम का घात करती है। तो प्रत्याख्यानावरण जो सकल संयम का घात करने वाली कषाय है, उस प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ का उदय होने से मंद तरह अत्यंत मंद अवस्था को प्राप्त हुई, यहाँ तक कि सत्वेन दुरवधारा जिसके अस्तित्व का निर्धारण करना भी कठिन है, ऐसे चरण मोह परिणाम चारित्र मोह के परिणाम, चारित्र मोहिनी कर्म के परिणाम भाव महाव्रताय महाव्रत के व्यवहार के लिए प्रकल्पयन्ते उपचरित होते हैं, कल्पना किए जाते हैं। अभी वह सत्ता में तो बैठी हुई है इसलिए महाव्रतीपना नहीं आया, लेकिन सत्ता में भी वह दिखाई नहीं पड़ रही है। उसका अस्तित्व खतरे में आ गया है, उसका अस्तित्व यूं डूब गया है कि आचार्य कह रहे हैं कि वह होते हुए भी दिखाई नहीं पड़ रही है। पुनः देखें। कषाय 4 प्रकार की, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन। तो जो मुनि बनने से रोकती है, सकल चारित्र को प्रकट नहीं होने देती है, उसका नाम है प्रत्याख्यानावरण कषाय। वो प्रत्याख्यानावरण कषाय अत्यंत मंद हो गई है और उसका अस्तित्व खोज पाना बड़ा कठिन है, वो उसके अस्तित्व को भी प्राप्त नहीं होने दे रही है, इतनी नीचे स्थान को वह पहुंच गई है। ऐसी प्रत्याख्यानावरण की सत्ता वहां विद्यमान रहने से यद्यपि महाव्रत हुआ नहीं है, लेकिन कहने में आता है इनके तो महाव्रत बना है। दिग्व्रती के महाव्रतों की घातक प्रत्याख्यानावरण कषायें इतनी मंद हो जाती हैं कि उसके अस्तित्व की प्रतीति ही नहीं होती, इसलिए उनके अनुव्रत उपचार से महाव्रत प्रतीत होते हैं। तथापि उक्त कषायों की उपस्थिति के कारण उन्हें महाव्रत कहना संभव नहीं है। यद्यपि वास्तविक में महाव्रत नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी कषायों की अत्यंत मंदता होने से महाव्रत जैसी स्थिति वहां भी प्रकट हुई है, ऐसा मानना जानना चाहिए। प्रत्याख्यानावरणी कषाय के मंद उदय के कारण दिग्व्रतधारी श्रावक के चारित्र मोह रूप कषाय परिणाम बहुत ही मंद हो जाते हैं, इतने कि उनका अस्तित्व पहचानना भी कठिन हो जाता है। अतः दिग्व्रत अनुव्रतों को महाव्रत जैसा समझा जाता है। तथापि मंद कषाय के अस्तित्व के कारण महाव्रत होते नहीं, केवल उपचार से महाव्रत कहे जाते हैं। दिग्व्रतधारी का महाव्रत कैसे हुआ?
तो कहते हैं प्रत्याख्यानावरणी कषायों की बहुत ही मंद से मंदतर अस्तित्व के कारण दिग्व्रतधारी के अनुव्रत महाव्रत जैसे माने जाते हैं। प्रत्याख्यानावरणी चतुष्कों का दिग्व्रतधारियों के परिणामों पर विपरीत परिणाम नहीं होता। जैसे रसायन शास्त्र तथा केमिस्ट्री में कुछ न्यूट्रल द्रव्य होते हैं, इतना नीचे स्थल को वह प्राप्त हो जाते हैं कि वह अपना एक्शन नहीं दिखाते, वह अपना रोल नहीं दिखाते, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ऐसी अवस्था को भी प्राप्त हो जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे कुछ शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे प्रत्याख्यान। तो प्रत्याख्यान की क्या परिभाषा है? तो कहते हैं हिंसा आदि पांचों के पापों के त्याग रूप परिणाम को प्रत्याख्यान कहा जाता है। दूसरा शब्द आया चारित्र मोह। तो पाप कार्यों का त्याग, निर्वृत्ति अर्थात चारित्र, उस चारित्र को प्रकट न होने देने वाले कषाय रूप परिणाम को चारित्र मोह कहा जाता है। ये शब्द किसका है? ये शब्द कषाय के भेद हैं। कषाय क्या है? तो कहते हैं जो आत्मा को कसते हैं। क्रश अर्थात कश मतलब संसार, आय मतलब लाभ, अर्थात आत्मा को जो निरंतर संसार का परिभ्रमण में अटकाता है, पराधीन बनाता है और संसार में भटकाता है, उसका नाम कषाय है। कषाय सामान्य से यदि आप लोग तत्व सूत्र पढ़ेंगे वहां विस्तार से उसकी चर्चा है। यहाँ सामान्य से यह जाने कि जो मोहिनी कर्म है वह दो प्रकार का, एक दर्शन मोहिनी रूप और दूसरा चारित्र मोहिनी रूप। दर्शन मोहिनी रूप जो है वह श्रद्धा गुण को ढक लेता है, उससे श्रद्धा में निर्मलता नहीं आती। दूसरा चारित्र मोहिनी है जो चारित्र को नहीं होने देता। वह चारित्र मोहिनी भी 25 प्रकार का है। उन 25 प्रकार में 16 प्रकार की कषाय है, 16 प्रकार की नौ कषाय या ईसत कषाय या अकषाय है। 16 प्रकार की कषायों में अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन, ये 4 कषाय मुख्य हैं और इनकी 4 भेद अर्थात क्रोध, मान, माया, लोभ। ऐसे अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ और संजलन क्रोध, मान, माया, लोभ। ये टोटल 16 कषाय हुई। 9 प्रकार की 9 कषाय है। हास्य, हंसना, रति अच्छा लगना, अरति अच्छा नहीं लगना, शोक दुखी मनाना या दुखी होना, भय डरना, जुगुप्सा घृणा करना, स्त्रीवेद स्त्री के प्रति पुरुषों के प्रति रमण का भाव, पुरुष वेद स्त्री के प्रति रमण का भाव और नपुंसक वेद स्त्री और पुरुष दोनों के प्रति रमण का भाव। इस प्रकार यह 25 प्रकार की कषाय है जो चारित्र को क्रमशः ढकती चली जाती है। ये सामने आपको बतलाया कि जो अनंतानुबंधी है वह श्रद्धा को आघात करती है, अप्रत्याख्यानावरण देशव्रत नहीं होने देती, प्रत्याख्यानावरण सकल चारित्र नहीं होने देती और संजुलन जो कषाय है वह यथाख्यात चारित्र, वास्तविक चारित्र या 11वीं 12वां गुण स्थान को नहीं होने देती। इस प्रकार इन कषायों का रोल है। इन कषायों से जितना जीव बचता चला जाता है ऊपर ऊपर गुण स्थान उसके बढ़ते चले जाते हैं, परिणामों की निर्मलता आती चली जाती। ऊर्ध्वर ने पहले ही एक बात कही थी, रागद्वेष निर्वृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। राग द्वेष की निर्वृत्ति के लिए सज्जन पुरुष भव्य जीव चारित्र को अंगीकार करे, धारण करे। इसलिए मुख्य लक्ष्य कषायों का उपशमन हो, कषायों का प्रशमन हो, कषाय शांत हो। मुख्य लक्ष्य धर्म का बस एक ही होता है, वह है कषायों की शांति। जैसे जैसे कषायों का साम्राज्य समाप्त होगा वैसे वैसे हमारा आत्म परिणामों में विशुद्धि बढ़ेगी। जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ेगी वैसे वैसे संसार सूखता चला जाएगा। इसलिए हमें चाहिए हम अपने जीवन में क्रोध, मान, माया, लोभ रूप जो कषाय हैं इन कषायों के स्वभाव को पहचानें कि ये किस रूप हैं,
यदि ये अनंतानुबंधी रूप हैं तो इन्हें प्रत्याख्यानावरण रूप करना है, अप्रत्याख्यानावरण रूप करना है। अप्रत्याख्यानावरण रूप है तो प्रत्याख्यानावरण रूप करना है। इससे धीरे धीरे चारित्र्य में वृद्धि होती, अनंतानुबंधी जाएगा, सम्मिति की उपलब्धि होगी। अप्रत्याख्यानावरण जाएगा, देश व्रत जीवन में आएंगे, अनुव्रति बनेंगे, और प्रत्याख्यानावरण जाएगा, पवित्र मुनि मुद्रा प्राप्त होगी।